हम सभी के मोस्ट लविंग सेंसेशन है। इंटरनेट के वीडियो वायरल हैं, आपकी छोटी छोटी बातें वायरल हैं, आपका जो इंटरव्यू हुआ था लास्ट टाइम और कंपनी मैनेजमेंट ने जो आपको आपकी लाइफ पे एक छोटा सा जर्नी बताया हुआ था, ये सारी चीजें वायरल हैं। लोग बनना चाहते हैं आपके जैसा, लोग फॉलो करना चाहते हैं आपको, लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर आपने किया कैसा। और इतनी बड़ी मिसाल है हमारे साथ में, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप प्लीज स्क्रीन पे आए। और नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राइट? सो आर यू रेडी सर? और बाकी ऑडियंस मेरी रेडी? यस। हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस, वी आर सुपर एक्साइटेड। यस सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो ये एनर्जी सबसे पहले तो जी प्लीज कंटिन्यू आप बोले सर, रितेश जी। ऑलराइट। सो मैं करण सर से एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूं कि एक तो मैंने देखा है, आपकी लाइफ देखी है और साउस्कर सर की भी सिमिलर ऐसी कोई जर्नी रही हुई है, राइट? पर्सनल लाइफ में मैंने देखा हुआ लोग जरा से चैलेंजेस आते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत ऐसी प्रॉब्लम जिन्हें हम लोग बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत सारी चीजें, स्टोरीज वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सब लोग देख सकते हैं। लोग तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं। आपने इतने टफ टाइम पे, जब फैमिली में कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी, और हमने सुना हुआ है कि आपके पास में एक ऐसा समय भी था जब आपको अपने बच्चों को देने के लिए एक सिंगल रुपए नहीं था, राइट? उन्होंने जब डिमांड किया हुआ था। तो मैं समझना चाहता हूं कि आपका माइंडसेट क्या था, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है, वो जो लगातार मोटिवेट करती है कि मुझे काम करना है, मुझे कभी ना कभी ये चीज मिल जाएगी। क्योंकि जब किसी के पास में अचीवमेंट्स नहीं आते ना, तब उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये बन जाता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे। और आपकी अचीवमेंट्स की बात तो छोड़िए, आपको सस्टेन करने के लिए, अपने परिवार को भी लगातार चलाने के लिए एक लगातार इनकम जो है वो चाहिए थी, ठीक है? तो ऐसी कौन सी चीज थी जो लगातार आपको पुश कर रही थी कि मुझे ये जो मार्क है ये अचीव करना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे लगातार काम करते रहना है? और एक व्यक्ति जब शुरुआत करता है और शुरुआत से जब सफलता का उसका रास्ता रहता है, जहां तक पहुंचता है वो, तो क्या ये जर्नी आसान रहती है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत आसान तरीके से बता देते हैं। क्या ये जर्नी आसान रहती है? अगर आसान नहीं रहती है तो क्या परेशानियां आती हैं? और अगर परेशानियां आती हैं तो क्या हमें उनके लिए स्टैंड क्यों लेना चाहिए, हमें लड़ना क्यों चाहिए? तो बहुत सारी चीजें मैंने आई थिंक आपके साथ में एक साथ रख दी है, क्योंकि सभी लोग आपको सुनने के लिए बेताबी से वेट कर रहे थे। तो ओवर टू करण सर, प्लीज आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? यस। सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे ऑल इंडिया फाउंडर जो टीम है, जिन्होंने हमें एक मंच पे आमंत्रित किया, और विशेषकर हमारे जो 5 होस्ट हैं उन लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस तरीके से इवेंट किया, जो कि इंडिया की टॉप दिग्गज लीडरों को आपने यहाँ पे लेकर के आए। दूसरी बात है, यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगा आप लोगों से, हमारे एटॉमी की जो मैनेजमेंट है और एटॉमी का हमारा जो सिस्टम है, जिसका सीईओ है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज इस गांव के बंदे को इस मुकाम पे लेकर के आया है कि आज जैसे आपने बताया कि 5000 लोगों ने हमें देख लिया और 1200 लोग लगभग लाइव हैं और लगभग 100 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये पॉसिबल कब था? तो कहीं ना कहीं एटॉमी के बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया है। और आपने सर बहुत अच्छा पूछा कि जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था अपने परिवार को चलाने के लिए, उस वक्त आप एटॉमी में कैसे किए? मैं सन 2018 से एटॉमी कर रहा था, लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए हमारे जो डायमंड लीडर हैं अभी, उन लोगों ने बताया कि हमारे पास एक गोल सेट होना बहुत जरूरी है। जिस समय मैं एटॉमी ज्वाइन किया था, उस समय सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में ये था कि कुछ तो बड़ा करना है। अब पढ़े लिखे नहीं है, अब जो पढ़े लिखा व्यक्ति नहीं है आज के जमाने में क्या कर सकता है? लोगों को यही चीजें होती है। तो उस समय क्या होता था, मैं पानी पूरी बेचता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा पानी पूरी बेचे, वो कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करे। तो उस समय में सन 2016 में हमारे एक लीडर मिले हुए थे, दिल्ली से हैं, जिसको मैं आज भी अपना गुरुजी मानता हूं और धन्यवाद करूंगा उनका, जिनका नाम है हेमंत कुमार जी। उन्होंने मुझे एक बिजनेस का सिर्फ एक सिंपल फंडा बताया था कि आप किसी भी काम को करोगे तो उसका 2 चीजें निकाल के लेना। जैसे एक होता है प्लस पॉइंट और एक होता है माइनस पॉइंट। जैसे आप अगर देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक प्लस पॉइंट निकाल रखा है और ये माइनस पॉइंट निकाल रखा है। तो मैंने इसको कैलकुलेशन किया था कि मैं अगर ATOMY एटॉमी करता हूँ
तो एटॉमी में प्लस मेरा क्या होगा। तो जब मैंने इसको कंटिन्यू करना चालू किया तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो आया वो निकल के आएगा, एक तो नाम होगा जो मुझे आज मिला, दूसरा दाम होगा जिसको पैसा हम बोल सकते हैं, वो पैसा भी आज मुझे मिला। उसके बाद क्या होगा, मान होगा, मान सम्मान जो मिलती है स्टेट पे, आप सभी को पता है कि हमें वो मान सम्मान लेने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। लोग हमें 10 रुपए का कहीं किसी स्टेट पे माला लेकर के सम्मान नहीं किया जाता, क्योंकि 10 रुपए का माला पहनना एक अलग चीज होता है, लेकिन उस 10 रुपए के माले को सम्मान पूर्ण हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अपना एक चैलेंज होता है लोगों के लिए। जैसे 10 रुपए का पेन हर कोई खरीद के रख सकता है, लेकिन 10 रुपए का पेन को हासिल करना एक बड़ी चुनौती होती है। इसको किस लिए हासिल किया गया है, तो डांस के लिए किया गया है, सिंगिंग के लिए किया गया है, ये करियर की शुरुआत होती है। तो फिर मैंने ये 3 चीजें निकाली। उसके बाद मिला कि घूमना, अगर हम इसको करते हैं तो घूमना भी हमें मिलेगा, ये प्लस पॉइंट में आया। और आगे हम जाके चलते हैं तो पैसिव इनकम, ये भी हमें निकल के आया प्लस पे। और जब मैंने इसकी माइनस की बात की, तो जब इसके माइनस तरफ गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस में क्या जा रहा है, तो सिर्फ और मेरा जा रहा है समय। एक ही चीज था, ये चीजें जिस दिन मैं एटॉमी को ज्वाइन किया था उसी दिन समझ गया था, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन निकालने के बाद ही ज्वाइन किया था। क्योंकि मेरे मुझे बताया था कि किसी भी काम को करो तो एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट निकालो। जब प्लस पॉइंट आपकी ज्यादा हो रही तो यानी कि आपको काम करना चाहिए, अगर माइनस पॉइंट ज्यादा हो रहा है तो काम को नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा कि माइनस पॉइंट पूरा निकल रहा है और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा सिर्फ समय जा रहा है। अगर मैं कुछ हासिल नहीं करता हूँ, इस कंपनी से कंपनी नहीं आती है, तो क्या होगा, तो सिर्फ मेरा समय जा रहा था क्योंकि हमने पैसे लगाए नहीं थे, तो समय भी जा रहा था। तो इस समय मैं क्या करता था, जब मैं सेमिनार के लिए असम जाता था, बिहार जाता था, उड़ीसा जाता था, तो ये जगह मैंने कभी देखी नहीं, तो मैंने इसको भी घूमना में प्लस कर लिया। तो मेरे पास माइनस की तरफ कुछ बचा ही नहीं। अगर कंपनी आएगी भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घूम तो लूंगा इसी साथ। ये मेरा माइंडसेट था। तो अगर किसी भी व्यक्ति का इतना लंबा अगर माइंडसेट हो जाता है और उनको प्लस और माइनस का पता चल जाता है, तो वो कभी भी तो हारेगा नहीं, ये 100% श्योर है, क्योंकि उसकी माइंड उसी से क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे आया क्या था, मैं दूसरी बात कि यहाँ पे ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। तो मेरे माइंड में आया कि अगर मैं पानी पूरी बेचता हूँ और प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कितना महंगा आएगा सस्ता आएगा, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक चीजें पता थी कि प्रोडक्ट जितना महंगा हो 10,000 पीवी साला उम्र भर में तो बना ही लूंगा, गुपचुप बेच के भी। अगर मेरी 200 की इनकम आती कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की 10,000 पीवी बना के पूरा उम्र में 10,000 लोगों की टीम बनाऊंगा, पूरा उम्र 60 साल 60 ईयर मैंने प्लान बनाया था। जिस दिन एटॉमी ज्वाइन किया था उसी दिन से 60 साल। यहाँ तो लोग 6 महीने क्या 60 दिन में अपना वो बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। अगर आप जानते होते कि हम कुछ भी नहीं था तो कर रहे हैं, आज तो आपके पास सब चीज है। तो 60 साल का मेरा एकदम क्लियर विजन था और 60 साल में मैं जो बिजनेस बनाऊंगा उससे मेरे बच्चे को बेनिफिट होगा, ये मेरी विजन यही से उसी दिन क्लियर हुआ था। उसी दिन मेरा माइंडसेट उतना लंबा क्लियर हुआ था जिसके वजह से मैं इस सिचुएशन पे टिक पाया। और जिस दिन जैसे सर आपने बताया कि, और आपने ही नहीं सभी लोगों ने जानते हैं कि मैं 1 रुपया अपने बेटे को देने के लिए मतलब मेरे पास नहीं होते थे। उस सिचुएशन में मैं आप सभी को पता होगा कि मैं आधे घंटे जा करके अपने छत पे रोया था और रोने के बाद में उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना नहीं 1000 गुना हाई हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि अगर मेरी सिचुएशन ये आई है ना तो एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का के ऊपर में चोट के ऊपर चोट, चोट के ऊपर चोट, चोट के ऊपर चोट पड़ती है ना, तभी वो चमकने लगता है। और जिस दिन मेरे ऊपर चोट पड़ रहा था ना तो मैं समझ गया था कि एक दिन चमकूंगा जरूर, और आज वही चमकता हुआ सितारा हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ। और धन्यवाद करूंगा कि मैं पूरे मेरे अपलाइंस और पूरे मेरे डाउनलाइन सभी का सहयोग रहा और आगे भी रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है इस पे लोगों का सिर्फ एक चीजें होना बहुत जरूरी है, वो है एक क्लियर विजन, एक क्लियर गोल। थैंक यू सो मच सर। माइंड ब्लोइंग सर होते हैं ना, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। सिक्योर होने का मतलब जब हमारे पास में हमें पता रहता है कि हमारे पास में होने को क्या है। जैसे आपने कैलकुलेशन किया प्लस और माइनस, ये फंडा मैं डेफिनेटली ये गोल सेटिंग का बहुत आसान फंडा आपने दे दिया है कि लोगों को बताया जा सकता है कि आपके
में ये करते हो तो क्या प्लस हो सकता है, और अगर आप एग्जिस्टिंग जो कर रहे हो उस चीज में क्या प्लस या माइनस हो सकता है। बड़ी आसान तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, राइट। तो मैं बहुत बड़ा जो है आपको बहुत बड़ा अपनी इंस्पिरेशन मानता हूं, क्योंकि इस परिस्थिति में रह के आप जितना आपने स्ट्रगल किया हुआ ना, उतना ही आप मजबूत बने, उतनी ही स्ट्रांग लीडरशिप आपकी निकली है, और वो हम सब लोग देख रहे हैं कि आप कितनी सफल पर्सनैलिटी हो गए, राइट। और इसलिए मैं यूट्यूब पे बोल रहा था कि लोग रुके रहिए आप, और अभी सारे के सारे लोग जो है होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता था कि हमारे जो लास्ट में हमारे जो स्पीकर आने वाले हैं उनकी जर्नी हमारे साथ में कैसी रही है, राइट। तो एक नेक्स्ट में छोटा सा सवाल जो है वो पूछना चाहूंगा, और ये सवाल बहुत भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो करण सर मैं समझना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव माहौल नहीं है। तो पॉजिटिव माहौल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में वैसी सिचुएशन हो सकता है कि लोग जिस भी प्रोफेशन को देखते हैं उस प्रोफेशन में दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना। प्रोफेशन का मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर प्रोफेशन में दोनों प्रकार की कैटेगरीज होती है। तो आइदर कंपनी के कारण जो है वो इस प्रकार के लोग हो जाते हैं, या तो इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, या कुछ और चीजें बदनाम हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि एटमी ये जो मानसिकता है जो सालों से चली आ रही है लोगों की, क्योंकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी और विजन और इन सब चीजों के हिसाब से तो मैं काफी हद तक कई बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या एटमी ये मानसिकता बदल सकती है डायरेक्ट की आगे आने वाले समय के हिसाब से। ओवर टू करण सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 100% एटॉमी जो है लोगों की मानसिकता को चेंज करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी मेंटलिटी क्या है कि हम कुछ दिन काम करें और हमें इनकम मिलता रहे, ये मेंटलिटी के साथ में आते हैं लोग। लेकिन उनको ये कैलकुलेशन वो नहीं कर पाते हैं कि क्या यह कंपनी हमें 100% जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं वो चीजें हमें दे सकता है। ये कैलकुलेशन लोगों के पास नहीं होता। जैसे लोग मनी मार्केट की बात करें तो बीच में मनी मार्केट में लोग आते थे, इतना रुपए आप जमा कीजिए आपको इतना साल में इतना पैसा मिलेगा। उनको ये पता था कि मिलता भी था, क्योंकि अगर हम 1000 लोगों से पैसा ले रहे हैं 10,000 रुपए भी, तो कितना पैसा हमारे पास आ गया, और हम वहां से उसी 1000 लोगों में से कुछ लोगों को 50 लाख रुपए दे देते हैं। उसमें से जैसे 10,000 लोगों से हमने 1-1 लाख रुपए ले लिए, तो लगभग वो 10 करोड़ के प्लस चला गया। अब 10 करोड़ों में से हम 5 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं, वो 5 करोड़ रुपए लोगों को मिलता है, और वही 5 करोड़ लोगों को जो अगली 1 लाख लोग ज्वाइनिंग किए थे वहां से 10 लाख लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं उन 5 करोड़ की वजह से। कैलकुलेशन खुद का नहीं होता। तो एक तो हमें कैलकुलेशन खूब लगाना है कि ये कंपनी, क्या हम इस कंपनी को समय दे रहे हैं तो ये कंपनी भी हमें उतना समय देगी। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखते हैं तो आज जहां तक मैंने स्टडी कर रखा है, काफी खूब मैंने स्टडी किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का, आज भी लोग हमें ऑफर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि मैंने देखा कि लोग उस कंपनी में काम करते हैं जिनका कोई अस्तित्व होता नहीं है। यानी कि अगर वो भविष्य में चला जाता है और भाग जाता है तो उस समय में लोग बोलते हैं कि सर आपको तो पैसा मिल गया होगा, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को पैसिव इनकम दिलाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसे सर ने बताया, अभी कुछ डायमंड मास्टर की हमारी चर्चा होती, कुछ पोस्ट में चर्चा हो रही थी कि आने वाले जो हमारी यूथ है उनको उतना जॉब से सर्टिफाइड नहीं मिल पा रहा है, या उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ रहा है। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की ओर हमारी रुझान बढ़ रहा है तो उन पर एक सही प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता है। अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो एक न दिन वो टूट जाएगा और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि है वो खराब हो जाएगी। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो बिठाने की जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में सफल हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एटॉमी बिजनेस करो, लेकिन आप एक ऐसी कंपनी चूज करो जिसपे आप समय देना चालू करो तो वो कंपनी भी आपको समय दे। जैसे हमारी कंपनी 100 साल के लिए है, हम 100 साल के लिए यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। 100 साल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी रहेगी। ये चीजें हमने कैसे कैलकुलेशन किया है, हमने इनकी बैकग्राउंड देखा, हमने इनका मैन्युफैक्चरिंग देखा, हमने इसका रिसर्च देखा, हमने कंपनी का विजन देखा। अगर आप देखो नार्वल में तो बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोई XV कंपनी होगा
तो वहां पे क्या लिखता है, गो वेल्थ एंड गो हेल्थ, यानी कि आपको इनकम भी मिलेगा और आपका हेल्थ भी सही रहेगा। ये कंपनी का स्लोगन होता है। लेकिन हमारे यहाँ कंपनी का स्लोगन क्या है, एटोमी, एक्सक्लूड क्वालिटी एंड एक्सक्लूड प्राइस। ये हमारी कंपनी का स्लोगन हो गया। दूसरी चीज है हमारी कंपनी का स्पष्ट क्लियर तरीके से आप सभी को पता है कि मोटो है हमारा, और बहुत सारी कंपनियों का तो मोटो ही नहीं होता, और जिनका मोटो ही नहीं है वो कंपनी में आप क्या सफल होता है। वेल सेड सर। इस कंपनी में यही चीजें सबसे बड़ी बात है कि मोटो है, और वो मोटो के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी एक बुक निकली हुई है डीएनए, उस पे कैसे कंपनी 100 साल जाएगी, ये चीजें आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एक कैलकुलेशन लगाना बहुत ही जरूरी है सभी लोगों को, और जो एक नेटवर्कर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर जैसे मनी रोटेशन प्लान आ रहे हैं, इंडिया में इलीगल है, जैसे बहुत प्रकार के आ रहे हैं, मुझे भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आईडी लगा लीजिए आपको पैसा आता रहेगा। और अगर हम बाय मिस्टेक जैसे 2000 रुपए की आईडी लगाई, एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, एक क्राउड1 है, उसमें अगर हमने बाय मिस्टेक 2000 की आईडी लगा ली, अब 2000 की आईडी लगाने पे हमारे इंडिया की लीडर ऐसे नहीं है कि करण पटेल जी का क्राउड1 पे आईडी लग गया है तो मैं चुपचाप रहूं, नहीं, वो मेरे नाम को इस्तेमाल करेगा। कैसे पता है? अरे आपको पता है एटोमी का डायमंड मास्टर जिसने कार अचीवर्स किया, वो मेरे साथ में काम करता है, मेरे नाम को इस्तेमाल करके वो काम करता है। तो इससे भी हमें बचना होगा, क्योंकि ये लोग नाम खराब करते हैं ऐसे लीडर। तो अगर जो एटोमी में अचीव कर चुके हैं उनको इस चीज से 100% बचना होगा, क्योंकि आपका 2000 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस चीज को आपको और हमें भी बचना होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आपको एक सही कैलकुलेशन वाली कंपनी को करना चाहिए, और लीडरों को भी यही कहना चाहूंगा कि आपको भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम किस तरीके से उनको प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनका विजन क्लियर कर पा रहे हैं। भले से हम कम लोगों को लाएं, लेकिन एक सही पर्सन को लाएं, और सही जिसका गोल क्लियर हो और हम उसको अचीवमेंट दिला सकें, क्योंकि अचीवमेंट हमें नहीं लेना है, हमारी टीम को दिलाना है, हमारा अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक होगा। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कामयाबी के सफर में ऐसे कई बार आएंगे तो चलना शुरू करेगा, दुनिया रोड़े बिछाएंगे, इस रोड़े को हटा के फूलों के रास्ते बनाना है और हमें जीत के इस दुनिया को दिखाना है। थैंक यू सो मच सर। माइंड ब्लोइंग। हैट्स ऑफ टू करण सर, आपका जिस लेवल पे विजन क्लैरिटी है ना, मेरे को बहुत कुछ सीखना है आपसे। और जिस लेवल पे आपने सारी चीजें एक्सप्लेन करी, इतनी आसानी से जो है वो सारी चीजें बता दी, हमें कुछ भी जो है वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दोबारा हमारे करण पटेल साहब, थैंक यू सो मच। क्या क्लैरिटी है, ये सब वीडियो वायरल होगा सर, वायरल। राइट। ये पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगा, और आप लोग को सुनना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, विकास जी को सुनना चाहते हैं, नितीश मीना जी को सुनना चाहते हैं, ऐसे लीडर को सामने आना पड़ेगा। और मैं आखिरी सवाल, ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल, आखिरी सवाल मिस्टर नितीश मीना जी आपके लिए, और वापस मैं आपको वेलकम करूंगा और आपके सामने एक ऐसा सवाल मैं रखने वाला हूं। देखिए, अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हम लोग बात करते हैं, आईडीएसए ने जो गाइडलाइंस निकाला उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो ज्वाइनिंग है हमारे हिंदुस्तान में एडमी की, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट कह सकते हो आप, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, राइट। अब ये होता क्या है कि इस बिजनेस में लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, और ये कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। उन्हें उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो उनकी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। फ्री का बिजनेस मतलब प्लान बनाओ, नहीं बनाओ, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, और इस तरीके से बहुत बड़ा टीम जो है, बहुत बड़े मतलब एक बड़ा नेटवर्क जो है वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है, राइट। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, आज जब मैं एडमी इंडिया की बात करता हूं